भगवान के डाकिए। पृष्ठ संख्या 32। प्रश्न अभ्यास कविता से। नंबर 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहे गए हैं क्योंकि यह भगवान का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। वह बतलाते हैं कि जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रकृति के ये विविध उपादान पक्षी और बादल से प्रभावित होते हैं। इन्हें उनकी भाषा भली प्रकार समझ में आ जाती है। नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है। नंबर का, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ख, प्राकृतिक देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर क, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ख, और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। उत्तर, पक्षी और बादल चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के द्वारा भेजा हुआ एकता का और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। इस प्रकार यह सब भगवान के इस संदेश को समस्त संसार में प्रचारित करते हुए सद्भावना का संदेश देते हैं। नंबर 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। भाव यह है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए नहीं झिझकती, अर्थात भेदभाव नहीं करती, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश भेजती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रखते। पाठ से आगे। नंबर 1, पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। मनुष्य इससे बहुत कुछ सीख सकता है। उसे आपस में प्रेम, भाईचारा रखना चाहिए तथा सभी को समान रूप से गले लगाना चाहिए। नंबर 2, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर, इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देती हैं। पक्षी और बादल प्राकृतिक के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। पक्षी और बादल की भूमिका पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर रखने की होती है, किंतु इंटरनेट पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान नहीं करता। पक्षी और बादल का कार्य प्राकृतिक प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को
प्रभावित करती है। नंबर 3, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खाकी पैंट और खाकी कमीज पहने, कंधे पर खाकी झोला लटकाए जब वह सामने से गुजरता तो उसकी और सबकी दृष्टि अनायास खिंच जाती है। भले ही अब कंप्यूटर और ई-मेल का जमाना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। डाकिया ग्रामीण जनजीवन का एक सम्मानित सदस्य माना जाता है। डाकिया केवल संदेशदाता नहीं, अर्थदाता भी है। डाकिया का कार्य बड़ा कठिन होता है। वह सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। डाकिया एक सुपरिचित व्यक्ति है, उससे हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है, हमें उस पर सहानुभूति दिखानी चाहिए।